स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जिनके घर में भी एसी लगे हुए हैं वह जिन्होंने अपने घर की छत या दुकान की छत पर एसी के कंप्रेसर लगवाए हुए हैं तो वे अब सावधान हो जाएं। अब सढौरा क्षेत्र में चोरों की नजर आपके एसी के कंप्रेसर पर पड़ चुकी है। सढौरा में अब तक चोर घर में घुसकर नकदी व अन्य सामान सिलेंडर आदि उठाते रहे हैं। अब वे एसी के कंप्रेसर उठाने लग गए हैं। सढौरा में इसकी शुरुआत चोरों ने कर दी है। इस वक्त हम सढौरा के मुख्य बाजार दिल्ली कॉम्प्लेक्स के पास वहां पर खड़े हैं। पवन गारमेंट्स, इसकी दुकान में एसी लगा हुआ है और इस दुकानदार ने अपने एसी का कंप्रेसर अपनी दुकान की छत पर लगाया हुआ है। चोरों की नजर अब इस दुकान के ऊपर लगे कंप्रेसर पर पड़ी तो चोरों ने देरी न करते हुए बीती रात्रि 1 से 2 बजे के बीच पवन गारमेंट्स की दुकान पर लगे कंप्रेसर को चुरा लिया। चोरों की संख्या 3 थी। वे सीसीटीवी कैमरे में भी पकड़े गए हैं, कैद हो गए हैं। जब पवन गारमेंट्स सुबह अपनी दुकान पर छत पर आया, रूटीन में वह दाना आदि छत पर डालता है पक्षियों के लिए, तो देखा तो उसका कंप्रेसर गायब था। तो इससे पहले हम पवन गारमेंट्स के मालिक पवन कुमार से बात करें या सीसीटीवी कैमरे में आई रिकॉर्डिंग को देखें, तो आइए चलते हैं इस दुकान की छत पर और देखते हैं कि क्या आखिर मामला हुआ। तो आइए आपको ले चलते हैं पवन जी के साथ उनकी दुकान की छत पर, जहां पर चोरों ने उनके एसी के कंप्रेसर को चुराया है। तो ये सीढ़ियां उनकी दुकान पर चलती हैं, जिनका ही प्रयोग करके चोर उनकी दुकान की छत पर पहुंचे। तो आइए देखते हैं। यहां पर इस छत पर हम पहुंच चुके हैं और साथ ही एक कंप्रेसर पहले लगा हुआ है मनोज कालड़ा की दुकान के ऊपर, और ये वो स्थान है जहां से चोरों ने वो एसी का कंप्रेसर चुराया है। तारें आदि काट कर ये वहां से उठाकर ले गए हैं। देख सकते हैं आप, जगह यहां पर रखा हुआ था इन ईंटों के ऊपर, और यहां आप देख सकते हैं हम बाजार में मनोज कालड़ा की दुकान के साथ ही पवन गारमेंट्स की दुकान है, इसके ऊपर हम आए हुए हैं। और यहाँ पर ही वो एसी का कंप्रेसर रखा हुआ था और जिसको चोरों द्वारा रात्रि के समय उड़ा लिया गया है। 4 ईंटें जोंकी तो रखी हुई है जिन पर वो कंप्रेसर टिका हुआ था। आप देख सकते हैं एक तरफ नगर पालिका का कार्यालय है और नीचे इस तरफ खाली जगह पड़ी हुई है। सुनसान इलाका, रात्रि के समय यहाँ पर आवाजाही नहीं रहती, लेकिन बाजार में तो रहती है। लेकिन ये बेखौफ होकर चोर छत पर चढ़े और उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ दुकान के मालिक पवन अरोड़ा जी हैं। पवन अरोड़ा जी, क्या कुछ वाकया हुआ, जरा बताइए। वाकया मेरे एसी का आउटडोर उठाया गया है। जी जी जी। हाँ, छत पे लगा हुआ था ये। छत पे लगा हुआ था। तो आपको कब पता लगा फिर ये? सुबह जैसे दुकान खोली है, मैं पहले छत पे आया हूँ, बस दाना डालने आता था पक्षियों को। अच्छा, तब देखा मैंने वो गायब था। हाँ, गायब था। तो रात का समय हुआ है वाकया ये? हाँ जी। तो सीसीटीवी कैमरे में आया तो उसमें टाइमिंग पता लग रही होगी? हाँ, बिल्कुल आ रही है टाइमिंग उसमें। कोई शक्ल ध्यान में आई किसी की जो जैसे सीसीटीवी कैमरे? पहचान में आ जाएगी, बस 2-3 बार देखूंगा जैसे मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो एसी का आउटडोर यानी कंप्रेसर फैन बोलते हैं शायद उसको, हाँ जी। तो ये उड़ा कितने की कीमत का है आपका? ये कितना पुराना था या कुछ नया लिया होगा? लगाया तो पिछले सीजन ही था, ये 25,000 के लगभग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी दोबारा ही लगाना पड़ गया फिर, मतलब कि? बिल्कुल जी। ठीक है बात। तो कोई शक सुबह तो नहीं किसी पे कोई लगता हो? शक तो कोई ऐसे तो कह नहीं सकते, बाकी फुटेज दोबारा देखूंगा, कोई पहचान तो में पुलिस में दी सूचना फिर इसकी? हाँ, पुलिस में दे चुका हूँ। थाने में अभी मैं हो गया था, उन्होंने कहा कि 12 बजे आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं इसी सीरीज में जो दुकानें हैं, यहाँ पर एक एसी कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि जंगले में है, लेकिन बस बराए नाम ही इसको भी आराम से उठाया जा सकता है। और साथ ही इसका ये दूसरा यहाँ पर ये आउटडोर यानी कंप्रेसर लगा हुआ है, मनोज कालड़ा की दुकान का है ये। तो इस पर भी थोड़ा सा जंगला रखा होता है, लेकिन बराए नाम ही रखा है, इसको भी उठाया जा सकता है। लेकिन तीसरा ये इस पर जंगला आदि नहीं था, यहाँ से जो उठाया गया था तो वो उन्होंने इसी को आराम से यहाँ से काटा और यहाँ से वो उड़ा कर ले गए। या तो उन्होंने समझा कि ये पर मजबूत है
इसको हिलाने की कोशिश की होगी, हिला नहीं, सोचा कि इन्होंने अच्छी तरह से ये बंद है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात रक्षा की करें तो ये बिल्कुल ये भी ऊपर ही बराए नाम ये ऊपर ढांचा सा रखा हुआ है, उसको भी उठा सकते थे। एक साथ 3 लोगों ने ये चोरी की है, तो तीनों बस यही प्लान बनाए कि एक ही को उठाया जाए, क्योंकि वज़न होता है इसमें। ये तीनों से 2 अगर चोरी कर लेते तो ये मुश्किल था निकलना उसके लिए। तो बड़े इत्मीनान से चोर यहाँ इसी मार्ग से आए, जिस मार्ग से हम लोग ऊपर आए थे, और इसी मार्ग से ये लोग नीचे गए। और इसी गली में ये बहुत ही बड़ी गली है सडौरे की, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गली है। हमारे प्रदीप जी फूलों वाले की दुकान भी यहीं पर है। पर जो है CCTV कैमरा लगे हुआ है, ये दिल्ली कम्प्लेक्स वालों का। यहाँ पर इसी की पकड़ में ये आए, इधर से गए और यहाँ से इन्होंने चोरी किया, जैसे प्रदीप जी बता रहे हैं। और इस तरफ से वो यहाँ से निकल के चले गए और जाते हुए फिर वो कैमरे की पकड़ में आए हैं। पहचान अभी ब्लैक एंड वाइट था सीन सारा, तो पहचान की जाएगी। तो एक बार फिर देखिए आप, ये सीढ़ियाँ हैं, ये मेन बाज़ार है, साथ ही ये दिल्ली कॉम्प्लेक्स, ये सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे दिल्ली का। और उससे गुजरती ये सबसे छोटी गली, एक प्रकार से एक छोटा मिनी बाज़ार ही कह सकते हैं इसको। और यहीं से ऊपर जाने का रास्ता ये रास्ता है, और वहीं पर ये घटना चोरों द्वारा जो है घटित की गई है। अब आपको CCTV में कैद इन चोरों की एक झलक दिखाते हैं। संख्या में ये 3 हैं। अब आप देख सकते हैं कि 3 चोर आ रहे हैं सीढ़ियों की तरफ और ऊपर चढ़कर वो चोरी करते हैं, और वापसी में एक चोर पहले निकल जाता है और 2 चोर जो है उस कंप्रेसर को उठाकर जो है गली में गायब हो जाते हैं। देखते हैं अब 3 चोर अभी थोड़ी देर में आएंगे और वापसी में 2 चोर सामान को उठाकर ले जाएंगे। आइए देखते हैं। अब देख लेना भाई, पहचान लेना, किसी को पहचान में 3 बंदे हो रहे हैं। 3 आए, जब लेके गए तो 2 थे, एक पहले निकल गया ना। अब रोक दो यहाँ पापा मेरे को नहीं आता रोकना। उसको ला रहा हूँ मैं बुला के। आप क्या ला रहे हो, फोन कर देंगे। तो चश्मा लगा रहा है एक तो। नहीं, वो आंखें हो रही है। आपने देखा कि 3 चोर अब छत पर पहुंच चुके हैं। अब वो चोरी करने की कोशिश में लग गए होंगे और वापसी में आपको देखेंगे कि 2 चोर सामान को ले जाते हुए नजर आएंगे। इतना लेगा जरे, और 2 बंदे इतना वजन ठहरे। ये तो दिन से निकले बाजार में गए तो। पापा बाजार थोड़ी है, ये पीछे वाली गली है। वापसी में ले जाते हुए 2 चोर आपको नजर आ रहे हैं, जबकि एक चोर उनसे पहले नीचे उतर चुका था, देखने के लिए कि कोई आसपास है तो नहीं। तो CCTV में ये कैद हुई चोरी की घटना रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच की है। चोर बड़े इत्मीनान से आ रहे हैं और चोरी करके वापस लौट रहे हैं। तो बड़ी ही एक हिम्मत का काम ही है चोरों द्वारा, जो बड़े आसानी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सडौरा में चोरों की हिम्मत लगातार बढ़ती ही जा रही है। आए दिन चोरी की घटनाएं सडौरा क्षेत्र में हो रही हैं और किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। चोरी का सामान वापस नहीं मिलता है, ना ही चोर आदि पकड़े जाते हैं। इस कारण से चोरों के हौसले लगातार बुलंदी पर हैं। पवन गारमेंट्स का मालिक पवन अरोड़ा जो है अपने कुछ अन्य दुकानदारों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। CCTV फुटेज भी पुलिस को दिखाकर वापस आता है और कह दिया जाता है कि कुछ देर के बाद पुलिस आपके पास पहुंचेगी। लेकिन पवन गारमेंट्स बताता है कि काफी घंटे के बाद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंची, कोई छानबीन आरंभ नहीं की गई है। जबकि पवन का ये कहना है कि कुछ दुकानदारों ने इन 3 चोरों में से 1 या 2 चोर को पहचान लिया है और पहचान बताने के लिए तैयार भी हैं। उनके द्वारा पुलिस को पहचान बता दी जाएगी। अब देखना यह है कि पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई उन पर करती है, कब उनको पकड़ती है। पुलिस को लगभग 11 बजे सूचना दी गई थी। अब लगभग 4:15 साढ़े 4 के बीच का समय है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मैंने एकत्रित की है, पुलिस दुकान के पास नहीं पहुंची है और ना ही इस बारे में कोई भी अभी छानबीन आरंभ की गई है पुलिस के द्वारा, जिससे दुकानदारों में भी रोष है। पुलिस को इस मामले में मुस्तैदी दिखानी चाहिए और फुटेज के आधार पर जो शक के दायरे में लोग आ रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इस चोरी की जानकारी लेनी चाहिए। तो ये थी एक स्टेट न्यूज़ 71 की रिपोर्ट।